इस्लाम जो है ना, इस्लाम वो पाबंदियां लगाता है, बहुत सारी पाबंदियां। और इस्लाम के अलावा जो मज़ाहिब है वो पाबंदियां उठाते हैं, महदूद पाबंदियां लगाते हैं कि जिससे निज़ाम आलम खराब ना हो जाए, बस उससे ज्यादा पाबंदियां नहीं है उनके यहाँ। वजह क्या है कि देखो भाई, ये जो लोग कहते हैं ना कि यार ये इस्लाम क्यों लगा रहा है पाबंदियां, क्यों इतनी वो जो है ना राह में रुकावटें खड़ा कर रहा है, तो देखो बुनियादी जो इख्तलाफ है ना हमारा गैर मुस्लिमों से, जो बुनियादी इख्तलाफ है उसको समझने की कोशिश करो तो ये पाबंदियां समझ में आ जाएंगी। वो उसको हम समझने की कोशिश नहीं करते। उनका वो ये कहते हैं, दुनिया ये कहती है कि हमें अल्लाह ने किसी मकसद के लिए पैदा नहीं किया, यही हयात है, यही जिंदगी है बस। और अगर आखिरत में बदला मिलेगा भी तो वो भी इसी वजह से मिलेगा कि हमने दुनिया में जिसको जितना खुश किया, वरना तो वो भी कहते हैं इसका भी बदला नहीं है। और इस्लाम क्या कहता है कि ये दुनिया असल, बोलो भाई, नहीं है। ये अगर असल होती तो मरते नहीं फिर इसमें। और भाई आपका एक जाती मकान है, वो असल होता है, और एक आप कहीं जॉब करने के लिए गए हुए हैं, वो असल नहीं है। पता कैसे चलता है कि ये जाती मकान है, इसमें जब तक जिंदगी है रहोगे, और वो है जॉब, वो जो रिटायर हो गए तो वहां से निकल जाओगे। अब आपने अब घर की तरफ तवज्जो दी नहीं और वहीं ऑफिस को घर बना के बैठ गए, उसी ऑफिस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, करोड़ों रुपए का फर्नीचर लाके डाल दिया खामखा में ऑफिस में। ओ भाई यहां तो कमा रहे हो तो फर्नीचर कहां डालना चाहिए? बहुत मुश्किल है, आप पुलिस लेकर आए अगली दफा। भाई जब आप जॉब के लिए कमाने के लिए जाते हैं तो पैसे कमा के ऑफिस की कुर्सियों में लगा देते हैं सारे, है भाई, उन्हीं चमकपट्टियों में लगा देते हैं। वहां पे क्या करते हैं आप? घर पे भेजते हैं ना कि भाई मैं वहां आऊंगा तो उधर में जो सुकून से हो हिसाब किताब, तो वो जगह छोड़नी है, ये इसकी अलामत है कि वो असल नहीं है। तो ऐसे ही दुनिया भी तो छोड़नी है, इस घर को भी तो छोड़ना है, तो ये असल कहां से हो गया? ये जाए करार कहां से हो गया? ये असल वतन कहां से हो गया? असल वतन होने के लिए जरूरी है कि आप वहां बैठ जाएं आके, वहां से आपको कोई निकालने वाला ना हो। मुझे एक बात बताओ, एग्जामिनेशन हॉल असल है या घर असल है? अब आप एग्जामिनेशन हॉल में आके बैठे, आप पर आपको क्या है, पाबंदियां लग रही हैं कि भाई पेपर हल करें, इधर ना देखें, उधर ना देखें, ऊपर ना देखें, पीछे ना देखें, किसी से बात ना करें। पाबंदियां होती है ना एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन आपकी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा किया जाता है साथ साथ। भाई पानी चाहिए आपको, और कोई भी बुनियाद, पंखा नहीं चल रहा, पंखा होगा तो चलेगा। कराची में तो जब हम कर रहे थे तो उस वक्त तो कोई पंखा वंखा था ही नहीं वहां, अब शायद पंखे आ गए हों। तो कुछ भी बहरहाल जितना वो बेचारे कर सकते हैं उतना तो करते हैं ना आपके लिए। तो आपने क्या किया? आपने कहा ये क्या है, ये इतनी पाबंदियां लगी, उधर नहीं देखो, उधर नहीं देखो, पीछे नहीं देखो, और जनाब किसी से बात नहीं करो, ये कौन सी पाबंदी है, मैं नहीं मानता इसको। तो आपसे कहेंगे कि भाई ये एग्जामिनेशन हॉल है, ये रहने की जगह, ये आपकी नानी का घर। यही कहते हैं ना, तुम्हारी नानी का घर नहीं है, कहते हैं ना, ये आपकी नानी का घर। और ये भी कहते हैं यहाँ शादी में आए हुए हो क्या? सुना होगा ये, है भाई शादी में आया हुआ है क्या, तो तेरी सारी जरूरतें यहाँ पूरी करें। दावत पे बुलाया हुआ है आपको, यहाँ वलीमे पे बुलाया हुआ है किसी ने, तो निकलो यहाँ से। तो मैं अपने बच्चों को ये बात कहता हूँ, बाज़ सर्दियों में अगर कभी पंखा की जरूरत नहीं होती ना, छोड़े, अभी फिर बात से बात निकल जाती है। तो ये शादी में आए हुए हो, ये कराची की जबान है, ये यूरोप वाले नहीं समझेंगे। मैंने एक दफा थाईलैंड में बयान था ना, तो मैंने एक कराची के मुहावरे में एक मिसाल दी बड़ी जबरदस्त। एक आदमी को हंसी आई, बाकी सब चुप बैठे हुए। तो मैं समझ गया ये कराची का है। मैंने कहा आप कहाँ है? कहते मैं कराची का। मैंने कहा इसलिए आप हमारी जबान समझ रहे हो, बाकियों को पता ही नहीं हमने क्या कहा। तो हालांकि वो उर्दू सब जानते थे। तो अब क्या मसला है कि देखो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, दाएं बाएं इतनी देखने दे रहे आपको, तो वो आपको क्या कहेगा, ये तुम्हारी नानी का घर नहीं है, ये तुम्हारी दादी का घर नहीं है। अब वो जवाब में कहता है कि नहीं, ये तो मेरा जाती घर है, ये तो मैं यहाँ जो मर्जी करूंगा। तो वो आपसे कहेंगे भाई 3 घंटे का टाइम है, उसके बाद तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाए। अगर ये तुम्हारा नानी का घर होता या तुम्हारे अब्बा का घर होता या तुम्हें विरासत में मिला होता तो तुम्हें यहाँ से निकाला नहीं जाता। तो ये बहुत बड़ी दलील है कि ये असल नहीं है, हम इसको असल समझ रहे हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि सारे मजे जितने भी उठा सकते हैं इस दुनिया में उठा लें।
देखो, इस दुनिया के असल ना होने की एक और बहुत बड़ी वजह यह है कि इस दुनिया में बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसका बदला नहीं मिलता। मैंने एक वीडियो देखी चंद दिन पहले, उसको देख के मेरा दिल बहुत ज्यादा खराब हुआ। मैं फेसबुक यूज नहीं करता, कभी कभार जैसे कहीं जा रहे हो तो देख लेता हूं फेसबुक का पेज खोल के। उसमें किसी ने एक वीडियो शेयर की थी, बड़ी दर्दनाक वीडियो। कहने को तो कुछ भी नहीं था उसमें, लेकिन वो मंजर जब देखता है ना इंसान तो उसका दिल तड़प जाता है। उसमें ये बताया कि एक बंदर ने किसी के खेत से थोड़ा सा फल फ्रूट खाया, तो मालिक ने कहीं देख लिया उस बंदर को, तो बंदर को मारना शुरू किया। उस पे जिसने लेबल लगाया, उन्वान बड़ा खूबसूरत कि क्या एक जानवर का फल चोरी करने की ये सजा होनी चाहिए, इतनी सख्त सजा होनी चाहिए। तो बंदर को इस तरह से डंडे से पीट रहा है, उसकी हड्डियां तोड़ दी, और वो बेचारा भाग नहीं सकता, वो इतनी मार खाई उसने, वो हिल नहीं पा रहा, और मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। बंदर अपनी मासूम निगाहों से उसकी तरफ देख रहा है, हाथ जोड़ रहा है गोया बज़बान हाल कि अल्लाह का वास्ता मुझे माफ कर दे। भाई तुमने मारना ही था, उसके सर में डंडा मार के उसको हलाक कर देते, या गोली मार देते, या चाकू मार देते। डंडों से पीटे जा रहा है, ये भी नहीं देख रहा कि ये जानवर है, ये इंसान नहीं है। इसको क्या पता कि कहां से खाना है क्या नहीं खाना है, इसको क्या पता। इसको तो भूख लगेगी, जो चीज सामने आएगी खा लेगा। ऐसी सजा तो उसको नहीं दी जाती जो जानकर ये जुर्म कर रहा हो। मैं सोच रहा था, देखो बेजबान जानवर है, उसको कूटे जा रहा है, उसकी हड्डियां तोड़ दी इसने, फिर भी हाथ नहीं रुक रहा। इस कदर तरस आ रहा था उस मंजर को देख के। तो ये जुल्म क्या इंसानों पे नहीं होता? क्या बर्मा के मुसलमानों पे से ज्यादा जुल्म नहीं हुआ? जब जानवर पे ये जुल्म देखकर इंसान को तरस आएगा, तो इंसानों पर तो इससे भी ज्यादा जुल्म होता रहा है और हो रहा है बेगुनाह इंसानों पर। छोटे छोटे मासूम बच्चों को कैसे मारा जाता है। अहमदाबाद के मजालिम आपने देखे होंगे, उनकी वीडियोस आई थी। फुटपाथ पर छोटे छोटे बच्चे माँ बाप के बगैर पड़े हुए, उनके माँ बाप की लाशें पड़ी हुई हैं, 3-3, 4-4 साल के बच्चे। उनको नहीं पता कि हमारे वालिदैन के साथ क्या हो गया। बच्चे को कितनी मोहब्बत मिलती है बाप और माँ की तरफ से, उससे उसके वालिदैन आपने उसकी निगाहों के सामने छीन लिए। एक मर्तबा क्या हुआ, 15-20 साल पुरानी बात है, मैंने 2 बहन भाई देखे, 7-8 साल की उनकी उम्र थी। तो हमारे कोई दूर के जानने वालों में थे। वो बच्चे क्या कर रहे थे, अजीब अजीब स्टाइल में बातचीत कर रहे थे। यानी जैसे छोटा बच्चा होता है लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहा होता है, तो अच्छा नहीं लगता फिर वो। यानी बच्चे अगर बड़ों वाली बातें शुरू कर दें और वक्त से पहले यानी उनकी मेंटल अप्रोच ज्यादा हो जाए, तो अजीब सा लगता है कि ये कोई नफ्सियाती इनके साथ कोई मरज है, कोई बीमारी है। तो मुझे बताने वालों ने बताया कि असल में ये बच्चे ऐसे इसलिए हो गए, इनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। इनके सामने इनके बाप को कत्ल किया है छुरे मार मार के। किसी जालिम ने पैसों के चक्कर में या कोई अपने जाती झगड़े में बच्चों के सामने इनके बाप को चाकू मार मार के कत्ल किया है। वो डर और खौफ इनके, एक तो बाप से मोहब्बत भी होती है, वो खौफ इनके दिमागों में बैठ गया। तो अगर ये दुनिया असल है, फिर अल्लाह पे इल्जाम लाजिम आएगा कि अल्लाह ऐसा ऐसा दुनिया में जुल्म हुआ और उन जालिमों को सजा नहीं मिली। दुनिया में सजा नहीं मिलती, और मिलती है वो बहुत महदूद होती है। अब जिसने इस तरह अजियत के साथ उसको हलाक किया, उसकी सजा इस्लाम ने क्या बताई? कत्ल करो उसको। लेकिन वो कत्ल अजियत के साथ तो नहीं होगा ना, गर्दन उड़ाई जाएगी। वो जो इतने इजाफी मारा और वो बच्चों की जिंदगी तबाह की, उसकी बीवी की जिंदगी तबाह की, उसके रिश्तेदारों की जिंदगी तबाह की, उसकी तलाफी हो ही नहीं सकती। और ये एक नहीं, ऐसे लोगों ने पता नहीं कितने कत्ल किए हुए होते हैं। ऐसे वाकयात भी हैं, जलती कढ़ाई में इंसानों को, जिंदा इंसानों को डालती है। जानवरों के साथ तो हो रहा है। चाइना में जाओ तो पता चलेगा आपको कि जिंदा कुत्ता उठा के कढ़ाई में डाल देते हैं। क्या उसकी आवाज नहीं कोई सुनेगा क़यामत के दिन? क्या जिस रब ने उस कुत्ते को पैदा किया, क्या वो उसकी आवाज नहीं सुनेगा? उसका इंतकाम नहीं लेगा कि इस कुत्ते को तुमने खाना था, इसको शूट करके भी खा सकते थे तुमने अपनी जबान के चटखारे लेने हैं, तो जिंदा कुत्ते को जल्दी कढ़ाई में डालने का क्या तुक बनता है? कितनी अजियत है। थोड़ी देर के लिए खुद कभी आग के करीब जाके देखें आप। ला युअज़्ज़िबु बिन्नारि इल्ला रब्बुन नार। अल्लाह ने जो सफीर आसमान से भेजे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के नुमाइंदे हैं, उन्होंने अल्लाह की तरफ से अपना ये पैगाम सारी दुनिया के सारे इंसानों को बता दिया कि आग का अजाब सिर्फ आग पैदा करने वाला दे सकता है, इंसान को आग में जलाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि बहुत सख्त अजियत है ये। हदीस में आता है कि एक नबी को एक चींटी ने काटा,
तो उन्होंने क्या किया, वो चींटियों का जो पूरा ग्रुप था ना उसको आग लगा दी। अल्लाह ने आसमान से वही नाजिल की कि हल्ला वाहिदतन, काटा तो सिर्फ एक ने था, आपने बाकियों को सजा क्यों दी? नहीं यार मेरा ख्याल है बात समझ। अल्लाह ने पैगंबर को क्या कहा, तंबीह की, डांट लगाई। एक चींटी ने काटा था और सजा सबको क्यों मिली है? तो जो चींटियों का हिसाब लेगा, क्या वो इंसानों का हिसाब नहीं लेगा? छोड़ देगा ऐसे ही? तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बड़े जुल्म हो रहे हैं। अल्लाह के साथ भी जुल्म हो रहा है, अल्लाह की मखलूक के साथ भी जुल्म हो रहा है। अल्लाह के साथ सबसे बड़ा जुल्म दुनिया में क्या हो रहा है, जिसको लोग जुल्म समझते ही नहीं? अल्लाह के साथ गैर को शरीक करना, ये अल्लाह के साथ जुल्म है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। हम जुल्म सिर्फ उसको समझते हैं जिसके जुल्म होने पर कोई कानून बन चुका हो अदालतों में, उसको हम समझते हैं कि ये जुल्म है। जिस मुल्क की अदालत में अगर कोई कानून ना हो तो हम उसको जुल्म नहीं समझते। शिर्क को किसी दुनिया की अदालत में जुल्म नहीं समझा जाता। इंडिया में शिर्क को जुल्म है, अदालत में कोई है कि जो शिर्क करेगा वो जालिम कहलाएगा और उसकी सजा इतने महीने उसकी जेल है दुनिया में? कहीं भी कानून नहीं है। हत्ता के अरब में भी कानून नहीं है, क्योंकि इसका कानून से ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ने इजाजत दे दी, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। जिसका दिल चाहे शिर्क करे, कुफर करे, जिसका दिल चाहे तौहीद पर चले। इन्ना आतदना जहन्नम लिल काफिरीन नुज़ुला। लेकिन फरमाए शिर्क जुल्म है, मेरे कानून में इसकी इजाजत नहीं है। दुनिया में इजाजत है, तुम बुतों के सामने झुको या अल्लाह के सामने झुको, लेकिन आखिरत में इसकी इजाजत अल्लाह के कानून में इजाजत नहीं है। तो अल्लाह ने जो आइन बनाया है, अल्लाह ने जो कानून बनाया, उसकी एक दफा ये भी है कि शिर्क इस कायनात में सबसे बड़ा जुल्म है। सबसे बड़ा जुल्म कि जिसने पैदा किया था, तने तन्हा बनाया, खिलाया पिलाया, तो आप ये निस्बत किसी और की तरफ क्यों कर रहे हो? उसमें शिरकत क्यों कर रहे हो? बाप अपने बाप होने में शिरकत बर्दाश्त करता है कि कोई मेरी औलाद में कोई मेरे जैसा सलूक किसी दूसरे के साथ भी करे? इसकी मिसाल ऐसे है, देखो बाप ने अपने बेटे से कहा ये काम करो, बेटा नहीं कर रहा, दूसरे ने आके कहा करो, करना शुरू कर दे। बाप को गुस्सा आएगा कि मेरे कहने से तो कर नहीं रहा था, उसके कहने से क्यों किया? गजब आएगा कि नहीं आएगा? कितना ज्यादा गजब आएगा। तो इसी तरह अल्लाह को भी बहुत ज्यादा गजब आता है, और ये आजकल हो रहा है नौजवानों में। बाप अगर किसी बात का हुक्म दे रहे हैं, नहीं मान रहे, कोई दोस्त कह देगा तो कर लेंगे। ये बहुत अफसोस की बात है भाई। सबसे पहले किसको तरजीह देनी चाहिए? याद रखो, शरीयत में इताअत के मामले में शरीयत ने बाप को मां पर भी तरजीह दी है। हुस्न अखलाक में मां का हक 3 गुना ज्यादा है, अच्छे अखलाक से मां से बात करनी है 3 गुना ज्यादा, लेकिन इताअत में बाप का हक मां से ज्यादा, क्योंकि सरबरा घर का कौन है? शादी ब्याह में किसकी चलेगी? बाप की चलेगी। नहीं यारी मेरा ख्याल है बात। लोग क्या कहते हैं, अम्मी ने कहा है, अब्बा ने क्या कहा है, पहले उसको फॉलो करो। क्योंकि निकाह और इस तरह के अहम मामलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को औरतों पर तरजीह दी है। और खवातीन को यह चाहिए कि वो बच्चों के बाप के मुकाबले में रुकावट न बने, इससे घर का माहौल खराब होगा। एक मुल्क में 2 मुतवाज़ी हुकूमतें चल सकती हैं? नहीं चल सकती। इस कायनात में भी अल्लाह फरमाते हैं, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। अल्लाह के अलावा अगर और भी कोई माबूद होता तो इस कायनात का निजाम तबाह हो जाता। तो इसी तरह घर में अगर एक से ज्यादा सरबरा होंगे तो घर का निजाम, बोलो भाई, तबाह। इसलिए घर का सरबरा कौन है? बाप को बनाया। 2 सरबरा नहीं हो सकते। मां सरबरा नहीं है, हाँ मां बाप के बाद सरबरा है। बाप के बाद फिर किसकी इताअत होगी? फिर मां की इताअत होगी। तो ये बातें मैं करता हूं तो बाज खवातीन के एतराज़ात आते हैं कि खवातीन के हुकूक बयान नहीं कर रहा। तो भाई मैं वो हुकूक बयान करूंगा जो अल्लाह उसके रसूल ने दिए हैं, वो वाले थोड़ी बयान करूंगा जिससे आपके घर का निजाम सारा बर्बाद हो जाए, सारा सिस्टम तबाह हो जाए। बेटी की शादी का वली कौन है? बाप है। बाप को इजाजत है, वो करेगा उसका निकाह। बाप ना हो तो दादा है, दादा ना हो तो भाई है, मां किसी भी दर्जे में नहीं है। कोई वजह तो होगी ना, इस्लाम ने ऐसा हुक्म दिया। बच्ची जब जवान हो जाए तो उसके निकाह का कंट्रोल किसके हाथ में है? बाप। बाप ना हो तो दादा, दादा ना हो तो, सबक याद कर लें, भाई, भाई ना हो तो चच्चा। मां का नहीं आ रहा कहीं भी। भाई ना हो तो चच्चा, चच्चा ना हो तो चचाजाद भाई। क्यों? मर्दों को पता होता है कि कहां शादी करनी है, कहां नहीं करनी। तजर्बा उनका ज्यादा है।
उनको टोपी कराना मुश्किल काम है। और खवातीन की तबीयत में नरमी है, अल्लाह का बनाए एक निजाम है, अल्लाह ने उनको नरम तबीयत का पैदा की। कोई भी चिकनी चपड़ी बातें करेगा वो शीशे में उतार लेगा उनको, और ऐसा हो रहा है। चिकनी चपड़ी बातें करेगा, मैं तो आपके बस हर वक्त पाँव में बैठा रहूंगा। आपकी बेटी को मैं, वो है ना कि वो पूछेंगे बेटा कमाते क्या हो, कमाने वमाने को छोड़े आंटी, कमाने को छोड़े, ऐसी टोपियां हो रही, कमाने को छोड़े आंटी, बहुत कमाता हूं, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, दुकान है मेरी ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्टेशन का मेरा बिजनेस है जाती। एक साहब आए, वो हमारे किसी रिश्तेदार खातून से निकाह करना चाह रहे थे, तो उनकी वालिदा ने मुझे इंक्वायरी के लिए भेज दिया कि इसको जरा लेबोरेटरी टेस्ट करवाओ इसका कि ये क्या कमा रहा है ये बातें जो कर रहा है ये सही भी है या नहीं। तो मैंने कहा क्या बिजनेस है आपका? कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का काम है। एक तो हम मौलवी, हमें क्या पता ट्रांसपोर्टेशन से, इतना तो समझ में आ रहा था कोई ट्रांसफर की जा रही है। मैंने कहा शायद कोई कंटेनर इनके बैरून मुल्क जाते हो, यहाँ से वहाँ, जापान से गाड़ियाँ इधर ट्रांसफर करते हो और इधर से उधर। मैंने कहा भाई कह रहे बहुत अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक आमदनी है, हैदरी में घर है तो ऐसा थोड़ी है यार, कुछ तो होगा ना। मैंने कहा यार अपना ऑफिस मुझे बता दे, मैं आना चाहता हूँ। तो मैं चला गया ट्रक अड्डे में। उनका काम क्या था? ट्रांसपोर्टेशन का। यहाँ से माल उठा के ट्रक में रखा, जो ट्रक में माल उठाया वो, ये ट्रांसपोर्टेशन हो रही है यहाँ से वहाँ, वहाँ से। गलत काम नहीं है, मजदूरी है, हलाल मजदूरी है, लेकिन झूठ तो ना बोलो भाई। वो एक आदमी चला गया ना रिश्ता लेने के लिए कहीं, तो लड़की के बाप ने पूछा बेटा आपका काम क्या है? उसने कहा लक्कड़ दा काम है। लक्कड़ दा काम है, लकड़ियों का बिजनेस है। उन्होंने कहा लकड़ियों का बिजनेस माशाल्लाह आपका, क्या करते हैं? यानी आप क्या है, लकड़ियों के जंगल से लकड़ियां एक्सपोर्ट करते हैं या क्या करते हैं? उसने कहा बता तो दिया ना, लकड़ियों का अपना जाती बिजनेस है, जाती बिजनेस है लकड़ियों का, अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक आमदन है। भाई लकड़ियों की खिड़कियों का काम है, क्या करते हो अल्लाह के बंदे? अलमारियां बेचते हो, फर्नीचर बेचते हो, क्या करते हो? बोल दिया लकड़ियों का काम है। जब ज्यादा फोर्स किया तो कहा कि जामे मस्जिद के बाहर मिसवाके बेचता हूँ जामे मस्जिद के बाहर मिसवाके बेचता हूँ। तो खैर क्या बात चल रही थी? तो मैं ये कर रहा था कि इस दुनिया में बड़े बड़े जुल्म है। सबसे बड़ा जुल्म क्या? अल्लाह के साथ गैर को शरीक करना। तो ये तो इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, जिसने बनाया उसके साथ कभी नबी को शरीक कर दिया, कभी या रसूल अल्लाह मदद, कभी या अली मदद, कभी या गौसे आजम मदद, कभी जनाब कब्र पे जाके सजदा कर रहे हो। अल्लाह कहेगा तुम्हारी तरह के इंसान है, अमवातुन गैरु अहयाइन, मुर्दा है, जिंदा नहीं है। वमा यशउरूना अय्यान युबअसून, इनको तो ये भी नहीं पता कि क़यामत कब आएगी। ये तुम्हारी हाजत रवाई करेंगे, उस खुदा के दर को छोड़कर इनके पास जा रहे हो। बहुत दिन हो गए आमिलों की मैंने खिंचाई नहीं की है, थोड़ा सा आमिलों पे भी तड़का लगा दूं। एक साहब का फोन आया कि एक आमिल ने मेरे यूं यूं करके मटका निकाला। वो बेचारे क्राइसिस में आए हुए थे, परेशानियों में मुब्तला थे। तो वो आमिल ऐसे कि उसके पास इंडिया के बड़े बड़े अदाकार जाते हैं। ये भी अंदाजा लगाओ कैसे कैसे लोग बेवकूफ बन रहे हैं दुनिया में। और उस आमिल के पास जाते हैं, और बाज उलमा भी जाते हैं उसके पास। तो वो आमिल जो है ना, इतना वो जनाब उसने यूं यूं, शोबते होते हैं, नजर के धोखे होते हैं। मटका निकाला तो उसमें लिखा हुआ है ये जादू निकला, पुतला निकला, सुइयां निकली। तो वो साहब मुझे कहने लगे, मैंने उस आमिल से पूछा कि आपकी उजरत क्या है, यानी आपकी पैसे कितने लेंगे? तो उसने कहा कि आप जो है मुझे मिसाल के तौर पर यूएसए का वीज़ा लगवा दें। आप बड़े आदमी हैं, आप क्या करें, यूके का या यूएसए का वीज़ा लगवा दें। तो मैंने उनसे कहा कि ये आपके इतने बड़े बड़े मसाइल हल कर रहा है, अपना यूके का वीज़ा नहीं लगवा सकता? ये कॉमन सेंस की बात है ना। तो जो मुशरिकों में मुशरिक की जैसे अकल नहीं होती ना, ऐसे ही आमिलों के पास जाने वालों की भी अकल नहीं होती। अकल से खुदा की कसम पैदल होते हैं। ये नेक तो हो सकते हैं मगर अकलमंद नहीं हो सकते, अकलमंद नहीं होते, ये पैदल होते हैं बिल्कुल अकल से। तुम्हारी सारी मुश्किलात का हल अल्लाह के घर में। और ये जो जादू हो गया, नबी पर भी हो गया तो हम पर भी हो सकता है। नबी पर जादू क्यों हुआ वो मैं बताता हूं कि वो इसलिए अल्लाह ने होने दे दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू, ताकि लोग आपको जादूगर ना समझें। बाकी अबू बकर पे क्यों नहीं हो गया, हजरत उमर पे क्यों नहीं हो गया जादू? से अंधी लग रही है जो बैठे, जिस पे आपके कारोबार रोक दे, आपकी शादी रोक दे, आपके बच्चे रोक दे। ये ऐसा नहीं होता, ऐसा निजाम नहीं अल्लाह ने बनाया कि निजाम आलम ही बर्बाद हो जाए। काम करो काम, और इस्तिखारे ना निकालो। जहां आमिलों को रगड़ता हूं मैं इस्तिखारों को भी रगड़ता हूं, जो नाजायज इस्तिखारे हैं। इस्तिखारे में कुछ भी नहीं निकलता। अगर कुछ निकल रहा है तो आपका अपना दिमागी तखय्युल है, वो खामखा की परेशानी है जो ख्वाब में बन के आ जाती है सामने।
इस्तिखारे का मफहूम वो नहीं है जो आज जुहला में राइज हो चुका है। इस्तिखारा दुआ है, अल्लाह बेहतर है तो मुकद्दर करा दे, बेहतर नहीं है तो हटा दे, बस। इसके बाद रुकना नहीं है कि देखो कोई सिग्नल मिल रहा है, काम करो फौरन जो समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा तो इस्तिखारे में अच्छा ख्वाब आए फिर भी नहीं करना, समझ में आ रहा है तो इस्तिखारे में नेगेटिव ख्वाब आए फिर भी करना है, क्योंकि शरीयत कहती है ग्राउंड रियलिटी को देख के फैसला करो, ख्वाबों को देख के फैसला नहीं किया जाता। कैसे समझा यार, इस पे तो आर्मी बुलानी पड़ेगी। ये जहां इस्तिखारे का मौजू आता है तो मौलवी मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मौलवी मेरे पीछे पड़ जाते हैं। क्यों इस्तिखारे? एक साहब से मैंने समझाया, मैंने कहा तेरे ख्वाब भी तो एक अल्लाह की तरफ से बशारत है। मैंने कहा देखो किसी भी हदीस को लेना है तो फिर उससे मुताल्लिका तमाम हदीसों को सामने रख के फैसला किया जाएगा। जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिखारे की फजीलत बयान की उसका अपना अमल क्या था? आपको तो जब भी निकाह का पैगाम आया, जैसी समझ में आया फौरन हाँ किया आपने, कहीं भी नहीं है कि मैं पहले इस्तिखारा कर लूं। मुमकिन है आप कहें आपका तो डायरेक्ट अल्लाह से राब्ता था, तो सहाबा में भी हमें ऐसा नहीं मिलता। और नबी की इरशाद क्या मिलता है? इदा खतबा इलैकुम मन तरदौन दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजूहु, फरमाया जब कोई अच्छा रिश्ता आए तो हाँ कर दो, अगर नहीं हाँ की तो आपने धमकी दी है, तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज, बड़ा फितना होगा। आपने ये नहीं कहा कि ख्वाब आए तो कर दो हाँ, ख्वाब में नेगेटिव आए तो ना कर दो, ये नहीं। आपने फरमाया अच्छा रिश्ता आए तो हाँ करो, हाँ करो। अभी कहीं क्या हुआ कि मैं किसी के रिश्ते मिश्ते नहीं कराता कि मेरे पास रश लग जाए, कुछ अपने ही जानने वाले थे तो उनकी कहीं रिश्ते की बात चल रही थी तो मुझे भी ले गए वो, तो वो लड़की वालों ने हाँ कर दी, भाई लड़का फिटफाट माशाल्लाह। बाद में लड़के को फोन करके बोले तुम अपनी अम्मी का नाम बताओगे? मैंने कहा अब नहीं होता यहाँ पे, मैंने कहा इनकार कर दो, बोले हम जाहिलों में नहीं करनी हमने शादी। समझ रहे क्यों मैंने मना किया? अम्मी का नाम क्यों पूछ रहा है? इस्तिखारा निकालेगा। भाई जब तूने देख लिया, तुमने 6 महीने तहकीक में लगा दो, आप 10 साल लगा दो तहकीक में, इसमें कोई हरज नहीं है। जब एक दफा बात समझ में आ गई तो कुरान क्या कह रहा है? फैदा आजमता फतवक्कल अलल्लाह, फैसला करो तो कुव्वत फैसला होना चाहिए आप में, फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। मुस्तकबिल की हकीकत कोई नहीं जानता क्या होगा मुस्तकबिल में, हम जाहिर के मुकल्लफ हैं। अंग्रेज कहां से कहां पहुंच गया फैसले कर करके, और हमारे यहां इस्तिखारों में ही 6-6 महीने लटके रहते हैं। तो ये नहीं है वो इस्तिखारा नहीं है जो इस्लाम में है। शुक्र है मुझे ये वाले इस्तिखारे नहीं आते थे, वरना अभी तक मैं कंवारा ही बैठा हुआ होता। इस्तिखारे निकल रहे होते। कर लो भाई, अगर ग्राउंड रियलिटी को सामने रखकर फैसला करो, लोगों से मशवरा करो, फैसला करके काम कर दिया, मुस्बत नतीजा आया बहुत अच्छा, नेगेटिव आया तकदीर है भाई, कोई बात नहीं। सारे काम दुनिया में किसी के भी सही नहीं होते। हमारे नबी ने क्या किया? मशवरा किया साहबा से, ग़ज़वा उहद में मदीना के अंदर रह के लड़ना है, मदीना के बाहर जाके लड़ना है। मशवरे में तय हुआ, फैसला हुआ मदीना से बाहर जाके लड़ना है, जो कि गलत फैसला हुआ था, नुकसान हुआ, 70 साहबा शहीद हो गए। भाई ये क्या हो गया? अब साहबा को ख्याल आया यार हमने फैसला, नबी का अपना ज़ाती राय ये थी कि मदीना के अंदर रह के लड़ते हैं। बहुत सारे साहबा को ख्याल ये तो गलत हो गया, तो अल्लाह ने क्या नबी से फरमाया कि साहबा को डांटिए नहीं, फरमाया कि शाविरहुम फिल अम्र, आइंदा भी मशवरा लें। फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अल्लाह, मशवरे के बाद जब एक राय कायम हो, अल्लाह पे तवक्कुल करें। नफ़ा फायदा और नुकसान किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। रोते थोड़ी रहेंगे हाय ये तू, इसने बोला था, इसने। हमारे यहाँ क्या होता है? ये इसने मशवरा दिया था यहाँ शादी करो, ये है ना, ये मुझे तो फलाने भी मना किया था, फलाने भी मना, इन्होंने बताया था। ये जब बताया था तो आपने आंख बंद करके थोड़ी कर ली थी, आपने खुद भी तो गौर किया था ना। अच्छा काम हो जाए तो कभी मशवरा देने वाले की तारीफ नहीं करते, इसने बताया था, इतनी अच्छी बीवी मिल गई। और अगर खराब मिले तो बोले इसने मरवाया मेरे को। तो कुरान क्या कह रहा है? जब फैसला करो तो क्या करो? फतवक्कल अलल्लाह। बस ये जो मुकद्दर में था हो गया भाई। हम सारे काम दुनिया में किसी के भी सही नहीं हो सकते, और अगर नाकाबिले बर्दाश्त हो गया मामला तो अल्लाह ने फिर अलैदगी का रास्ता भी रखा है। फिर ये नहीं बोलो रिश्ते तो आसमानों पे बनते हैं, जो बन गए तो एल्फी की तरह चिपक गए, ऐसा नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में मोहब्बत से रहो, नहीं रह सकते तो मोहब्बत से, उसको भी लोग बहुत बुरा समझते हैं। अलैदगी भी मोहब्बत से होनी चाहिए। हम खुद बाज दफा करना नहीं है ये काम, आपने जाके कहीं अलैदगियां शुरू कर दे, बहुत ज्यादा आपस में एक दूसरे को गला घोट रहे हैं, नाखून से नोच रहे हैं एक दूसरे को, बंदूकें निकल रही हैं। ऐसी सूरत में शरीयत ने क्या कहा? भाई मोहब्बत से अलैदगी इख्तियार करो। तो उसमें लोग क्या कहते हैं? नहीं भाई जो हो गया नहीं हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। तो मैं ये कहां से कहां बात चली गई, तो मैं भाई अर्ज कर रहा था आपसे कि जो दुनिया में जो लिबरल तबका है वो लाइफ को चाहता है कि बस इंजॉय करो। हम कहते हैं कि इंटरटेनमेंट की भी कोई लॉजिक होती है, कोई वजह होती है। साल जब खत्म होता है तो खुशी का मौका नहीं है, गम का मौका है। ये
गम का मौका ये कि आपकी जिंदगी कम हो गई। हमारे अकाबिर का ये तर्ज था, हमारे हजरत फरमाया करते थे जब साल तब्दील होता है और मैं तारीख चेंज करता हूं तो मेरा कलम हिल जाता है, दहल जाता है दिल। अब मिसाल के तौर पर 2017 है, अब 2 दिन के बाद आप डेट में क्या लिखेंगे? 2018। दिल दहल जाना चाहिए, ये क्या हो गया भाई? इतनी जल्दी 2015 खत्म हुआ, 2016 खत्म हुआ, 2018। अब आप में से किसी की मौत अगर 2020 में लिखी हुई है तो वो इशारा है कि बेटा 2017 भी गया, अब कितने रह गए? 2 साल रह गए। और आप पटाखे वाला ठा 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 बड़े मजे बना। जनाजे की चारपाइयां तैयार हो रही हैं आपके लिए, गुसल कफन का इंतजाम हो रहा है, कब्र तैयार खुद रही है। तो अब आने वाले हो 2-3 साल में, 5-6 साल में, और आप क्या कह रहे हो? हैप्पी न्यू ईयर, गले मिलो। ये उन लोगों के काम है जो दुनिया जिनकी बेमकसद है, उनके हयात और जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। वो लाइफ को बस किसी भी तरह से एंजॉय करना है, उन्होंने वो वैसे ही एंजॉय करना है, बस करो एंजॉय। अब ये 25 दिसंबर ये हजरत ईसा का यौम पैदाइश थोड़ी है। तो खुद पादरी कहते हैं कि यौम पैदाइश नहीं है, लेकिन कहते हैं अगर लाइफ को हम एंजॉय कर रहे हैं, उनका सेलिब्रेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? ठीक है, वो तो करें, उनको, वो उनका मजहब है। हमारा तो एक मजहब है भाई, हमें तो अल्लाह ने एक मकसद दे के भेजा है, हम तो उससे नहीं हटेंगे। हमें सेलिब्रेट करने के लिए अल्लाह ने 2 ईदें दे दी। किसी कौम की 2 ईदें नहीं होती है, हमें अल्लाह ने 2 ईदें दे दी। हमें हलाल में अल्लाह ने ज्यादा वुसअत दे दी है और उसको सेलिब्रेट करने का तरीका भी बता दिया कि भाई ऐसे करना है, इसको नमाज पढ़नी है, उसमें फिर आप रिश्तेदारों से मिलें, जो भी है उसमें भी ठाठ आप ये सब चीजें उसमें भी नहीं है। शराब कबाब नहीं है उसमें, और वो मौका भी ऐसा रखा कि उसमें शराब कबाब हो ही नहीं सकता। 1 महीना रमजान के रोजों के इबादत से इंसान का दिल मुनव्वर हो चुका होता है, उसका वैसे ही दिल चाह रहा होता है कि मैं काफी लोग तो इस गुनाहों से तौबा कर चुके होते हैं। क्या खूबसूरत मजहब है इस्लाम के, उसने जो खुशी के त्यौहार दिए, उन त्यौहारों के लिए दिन की जो सिलेक्शन की है, उन दिनों में जिना और शराब कबाब की तरफ ज़हन नहीं जाता, उसमें कमी आती है शराब कबाब में। क्योंकि 1 महीना तरावी और रोजे रखने के बाद अचानक इंसान, इतने तो लोग हमने देखे कि फिल्म देखने चले जाएं, इतने ज्यादा आजाद नहीं होते कि शराब कबाब के, उनको थोड़ा सा इत्काफ का ख्याल आ रहा होता है। बल्कि बहुत से तो फिल्मों से भी तौबा कर चुके होते हैं कि भाई 1 महीना इबादत की है, 1 महीना अल्लाह के लिए रोजा रखा है, अब शराब पीना शुरू कर दें ईद के दिन। और बकरीद में क्या करते हैं हम? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद ताजा करते हैं, वो भी इबादत है, उसकी भी एक बरकत है, उसका भी एक नूर है। जबकि आप हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, इसमें नूर और बरकत की कोई चीज नहीं है। इसी वजह से इसमें फौरन जहन शराब और जिना की तरफ जाएगा, फौरन शराब और जिना की तरफ जाएगा। इसलिए मौलवियों को तकलीफ होती है कि आप इसको सेलिब्रेट ना करें। खाम में पेट में मरोड़ नहीं है। और ये भी याद रखो, लोग जो कहते हैं ना मौलवी लोग कबाब में हड्डी बने हुए, हम किसी की कबाब में हड्डी नहीं है। आपने अगर फिर भी सेलिब्रेट करना है तो आप करें, क्या ख्याल है? हमारे अड़ोस पड़ोस में सब जगह फायरिंग होती है, ठाठू होता है, हमने तो कभी नहीं उठ के कहा ये तबलीग वाले कोई बंदूकें लेके आए, वो कौन है भाई, किसने किया है, कभी देखा आपने? भाई क्या बता ही रहे हैं ना, वो बता रहे हैं, मान ले ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है, हिसाब लेने वाला कौन है? अल्लाह है। लोग मुझे कहते हैं वो भी गलत हो रहा है, वो भी गलत हो रहा है। मैं कहता हूं भाई हम पुलिस में नहीं है, मैं अगर SHO होता महल्ले का, फिर मैं कहता नहीं हो सकता। जब मेरा मनसब ही नहीं है, मैं पुलिस में नहीं हूं भाई, जो जिसका मनसब है वही काम। जैसे लोग मुझे फोन करके हकीमी टोट के पूछ रहे होते हैं, हजरत मेरी वालदा को बहुत ज्यादा शुगर है, आप उसको बता दें। मैं कहता हूं भाई मैं को हकीम थोड़ी हूं। कह रहे नहीं वो आप बड़े सेहत के नुस्खे बताते हैं, वो तो वैसे ही चंद जो मालूमात है वो शेयर कर लेते हैं। तो डॉक्टर की फील्ड डॉक्टर के पास है, हकीमों की फील्ड हकीमों के पास है, और डंडे का शोबा किसके पास है? पुलिस के पास है। जबान से नसीहत ये शोबा किसके पास है? हमारे पास है। तो हम वो काम करेंगे जो हमारे बस में। बाकी भाई रोज आना सालगिरह मनाए ना, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी, अल्लाह की तरफ से तो पाबंदी है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। रोज आना सालगिरह मनाए, केक काटे, आप सेलिब्रेट करें। बीवी से वैसे मोहब्बत नहीं करते, साल में एक दफा थोड़ा सा उसको वो खिला दिया, यूं मुंह में डाल के केक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़ौजा से मोहब्बत की है वो वाले अखलाक अपनाओ ना। जो माँ बाप से मोहब्बत नहीं करते ना, वो माँ बाप का एक दिन मनाते हैं अपनी ठरक जो है ना, वो उसको पूरी करने के लिए कि यार थोड़ा सा इंसानियत भी होती है ना इंसान में। मैं मलेशिया गया तो हमारे जो मेजबान थे उनके पड़ोस में कोई चाइनीज रहते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ 2 बूढ़ी चाइनीज खवातीन रहती हैं और साल में एक आध दफा इनका कोई आल औलाद इनसे मिलने के लिए आता है और बस थोड़ा बहुत चिंग पोंग किया और वहां से समझ में तो आता नहीं वो चाइनीज जबान में। वो कह रहे कई बार देखा है कि ये यहाँ बालकनी में बैठ के ये रो रही होती हैं दोनों बुड्ढी,
कोई खिदमत करने वाला नहीं। इन्होंने भी लाइफ को जवानी में बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत इंजॉय किया होगा। कोई पर्दा वर्दा नहीं है, ये जो हमारी ख़वातीन बेचारी पर्दे की पाबंदियाँ हैं, फिर नाखून काटने हैं, फिर आईब्रोज नहीं बनानी है, फिर शोहर की इताअत करनी है। सबसे मुश्किल काम शोहर का एहतराम करना है। इसका वो कहती है इसका एहतराम करना है, इसका एहतराम, चलो इताअत भी समझ में आती है, एहतराम करना है। अगर कभी इसको गुस्सा आ जाए तो अल्लाह की खातिर बर्दाश्त कर लेने से अपना घर भी बचा रहेगा और अल्लाह भी खुश हो जाएगा। बहुत मुश्किल काम। तो अब वो देखो, वो सारी वो उन्होंने लाइफ को एंजॉय किया, उन बूढ़ी खवातीन ने कितना ज़बरदस्त एंजॉय किया। जवानी गुजारी होगी नाइट क्लबों में, शराब कबाब में। एक आध बच्चा भी पैदा हो गया उनका, बच्चा नहीं पूछने आ रहा। वो पड़ोसियों को तरस आ रहा है, कह रहे हैं मैं इसलिए डरता हूँ कि मैं अगर जाके इनकी खिदमत पूछूंगी पुलिस ही ना आ जाए कि तू कौन होता है भाई इनकी रखवाली करने वाला। तो बूढ़ी पड़ी हुई है, कब मर जाए, कब कोई जनाजा उनका बदबू आएगी तो पता चलेगा कि अंदर मैयत हो गई है। तो भाई लाइफ को एंजॉय हम जो महदूद करते हैं, और हकीकी एंजॉय वही है जो इस्लाम ने बताया। अगर आप इन पाबंदियों पे आ जाएं तो जिंदगी का मजा दोबाला हो जाएगा, जीने का मजा आएगा। जब जो आदमी जिना से बचता है उसको बीवी से मोहब्बत होती है कि नहीं होती, उसका घर अच्छा हो जाता है, फिर बच्चों से मोहब्बत होती है, बच्चों को टाइम देता है। ये भी अपना एक लुत्फ है। जो आदमी शराब से तौबा करे तो फिर उसको दूध में मजा आएगा। दूध तो पीते नहीं। हमारे फरमाया करते थे गुनाहों का वबाल है कि दूध छुड़ा के लोग अल्लाह ने किस पे लगा दिया, चाय पे लगा दिया है। ठीक है, लस्सी छुड़ा के किस पे लग गए, जिसमें ना गिजाइयत है, ना ताकत है, ना तवानाई है। दूध पीने से चेहरा फ्रेश हो जाता है इंसान का, मैदे की तेजाबियत खत्म होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं। और लग किस पे गए हैं, सब सुबह शाम चाय भर भर के कड़क कड़क सी। चलो वो भी गनीमत है, शराब से तो बेहतर है, कोई हराम नहीं है चाय। ये ना समझे कि कोई बुजुर्ग चाय पी रहे हो तो आप उनसे कप ले लें, ठीक है, चाय भी जायज़ है। लेकिन हराम, जिसको चर्च का मजा हो तो फिर वो कहाँ उसको शहद में मजा आएगा। तो जब हराम से बचता है इंसान, गुनाहों से बचता है, तो हलाल में अल्लाह उसको लज्जत अता फरमा देता है। फजर की नमाज में उठने में तकलीफ तो होती है, लेकिन जब उठ के वजू करके इंसान खड़ा होता है कितना मजा आता है, कितना सुकून मिलता है। एक छोटा सा वाकया सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ। कोई पश्तो फिल्म का कोई अदाकार था, मुझे उसका नाम जहन में नहीं है। हमारे एक आलिम मौलवी साहब हैं, उन्होंने बताया कि वो तबलीगी जमात में आए हुए थे, उसके सरोजे की जमात में निकला वो अदाकार। तो उन्होंने पूछा भाई तुम तो फिल्मों में आते थे, तुम इधर कैसे आ गए? तो उसने बताया अपना वाकया, कह रहे मैं हम लोग, हमारा कोई म्यूजिकल शो था या कोई शूटिंग थी, तो पूरी रात हम डांस नाच गाने में लगे हुए हैं। और वही जो इनका होता है सारी रात म्यूजिक, सारी रात कोई गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो कह रहे हैं कि एक दिन मस्जिद से करीब में मस्जिद से अजान की आवाज़ आई। ये इस्लामी मुल्क में रहना भी बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। ये फ़ज़ाओं में जो अल्लाह के नाम की आवाज़ें हैं ये आपको दूसरे मुल्कों में, और जिसको अल्लाह से मोहब्बत होती है ना उसको अल्लाह का नाम फ़ज़ा में गूंजता हुआ अच्छा लगता है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता था कि जैसे खामोशी है चारों तरफ, दोपहर में ना वहाँ हमारे दारुल इफ्ता में सब तलबा सो जाते थे, बिल्कुल खामोशी होती थी। तो मुअज़्ज़िन की जैसे ही अजान शुरू होती तो वो खामोशी ख़त्म होती थी। तो मुझे याद एक दफ़ा मुअज़्ज़िन ने अजान दी तो हमारे हजरत की आंखों से में आंसू आए और ऊपर से उतर के नीचे आए सिर्फ अजान सुनने के लिए। इतना अच्छा लग रहा था कि सब खामोश हैं और सबसे पहले फ़ज़ा में नाम किसका बुलंद हो रहा है। फजर की अजान में बड़ा मजा है, सब खामोशी होती है, एकदम अल्लाहु अकबर की सदा, अल्लाहु अकबर की सदा फ़ज़ा में गूंजती है। तो मैं इतना शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तेरा कितना बड़ा फजल है कि तेरा नाम हमें फ़ज़ाओं में सुनने को मिल रहा है। कितना बड़ा तेरा फजल है, और कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह कि भाई इस इलाके में, इस महल्ले में सबसे पहले जो आवाज फ़ज़ा में बुलंद होगी वो अल्लाहु अकबर की होगी। अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अल्लाह से मोहब्बत हो तो वो नाम सुनने में मजा आता है। तो वो जो हीरो था किसी फिल्म का, तो वो क्या किया, कहते हैं कि मैं सारी रात हम डांस में लगे रहे म्यूजिक में, तो मुझे अजान की आवाज आई। तो मैंने कहा यार कई साल हो गए मस्जिद की शक्ल देखे हुए, इनकी तो बेचारों की जिंदगी बहुत ही दीन से दूर होती है, तो आज चलते हैं फजर की नमाज पढ़ लेते हैं। तो करीब में कोई मस्जिद थी, ऐसे ही सादा सी मस्जिद, बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये जो सादा सी मस्जिदें होती है ना, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत मस्जिद नहीं थी। कह रहे वहां गया तो इमाम साहब सादा टूटी फूटी आवाज में फजर में तिलावत कर रहे थे। तो कह रहे मुझे ऐसा सुकून मिला उस तिलावत में, ऐसा सुकून मिला। मैंने कहा सुकून तो इन लोगों के पास है,
मौसीकी की धुनों में वक्ती लज्जत है, वक्ती लज्जत, हकीकी सुकून नहीं है। जैसे चर्स और हीरोइन में वक्ती लज्जत बहुत है मगर हीरोइन की जिंदगी तबाह हो जाती है, ऐसे ही मौसीकी भी एक नशा है। वक्ती तौर पर थरक लेता है इंसान, थोड़ा सा मजा आ जाता है, उसके बाद उसका सुकून आहिस्ता आहिस्ता, उसे हर वक्त वही चाहिए, हर वक्त वही। जैसे हीरोइन को हर वक्त हीरोइन चाहिए ना, ऐसे ही मौसीकी के रसियाले को हर वक्त क्या चाहिए? मौसीकी चाहिए हर वक्त। वो खामोशी से वहशत होती है, और जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो उसको खामोशी में सुकून मिलता है। सुकून खामोशी में है, शोर शराबे में नहीं है। जितनी खामोशी होगी उतना ही ज्यादा सुकून होगा। तो कहते हैं मुझे फौरन ख्याल आया कि यार ये क्या है जो मैं जिसके लिए इतना, ये सब कुछ सुकून के लिए लोग करते हैं ना। तो कह रहे हैं कि मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो अब एक अल्लाह ने एक रास्ता दिया है तबलीग का। किसी गुनाहगार को ख्याल आता है ना दीन पर आने का, तो वो किस रास्ते की सिलेक्शन करता है? क्योंकि इस रास्ते के अलावा या तो खानकाहों का रास्ता है, और उसके अलावा फिर कोई ऐसा राह, वो कहीं भी जाएगा ना तो फिरकावारियत में मुब्तला हो जाएगा। वो बजाय उसको गुनाह छुड़वाने के टांगे चौड़ी टांगे पतली, जोर से आमीन आहिस्ता आमीन, वो काफिर, वो दार इस्लाम से, ये सारा हिसाब किताब। तबलीग में एक अच्छी खूबी है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इधर उधर की बातें नहीं करते। अगर आप इजाजत दें, वक्त तो बहुत हो गया, फिर मैं ये जुम्मे की नमाज के बाद एक और दिलचस्प वाकया सुनाऊंगा, इसको रिकॉर्ड भी कर लें, किधर गए वो रिकॉर्डिंग वाले। तो एक तबलीगी जमात से मुतालिक दिलचस्प वाकया सुनाऊंगा आपको इंशाअल्लाह मैं, कि किसी गुनाहगार को तौबा करवानी हो ना तो इससे बेहतर रास्ता नहीं है। उसको चला दें इंशाअल्लाह, थोड़े दिनों में इंसान का बच्चा वो बन गए। उन्होंने इतनी बड़ी दाढ़ी रख ली, पहले सरोजा लगाया, फिर और चिल्ला विल्ला लगाया, तो माशाअल्लाह इतनी बड़ी दाढ़ी उनकी। तो नाम मुझे जहन से निकल गया, वरना मैं बता देता आपको नाम, शायद जो लोग देखते हो उनको पता हो, लेकिन आप लोग अभी नहीं बताएंगे। आप लोग कहेंगे नहीं हमें तो पता ही नहीं कौन है। अल्लाह ताला समझ। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।